और भाई लोग क्या हाल है। देखो इस वीडियो में मैं तुम्हें सच में ये बताने वाला हूं कि तुम्हें बिना पैसे खर्च किए कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है। देखो इस वीडियो के बाद भाई हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे पास डीएम आए वैसे, बट किसी से कोई हेट नहीं है। मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ उसको समझो। जिसके पास पैसे हैं पर्सनल ट्रेनर पकड़ेगा, 20-50 हज़ार रुपये जो भी बनेगा वो दे के ट्रांसफॉर्म कर लेगा। पर एक मिडिल क्लास का बंदा अगर सोचे खुद को ट्रांसफॉर्म करना, फिर वो वीडियोस देखता है सबसे पहले जाकर, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस, उसमें वर्कआउट्स तक तो दिख जाता है उसको, बट कंफ्यूजन तो रहता ही है माइंड में। डाइट कैसे सेलेक्ट करें, मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है तो क्या करें। ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम चाहे लिख लो 1 मिनट वीडियो पॉज करके कहीं पे, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें ट्रांसफॉर्मेशन में, ताकि हम लॉन्ग टर्म चल पाए। कई बार हम सोचते तो हैं कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ दूर जाते हैं, लैक ऑफ मनी कह सकते हो या लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जिसके पास पैसे हैं, जो पर्सनल ट्रेनर्स को मतलब हायर कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बंदा होता है जो डंडा कर रहा होता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ये चीज़ें। अब देखो मैं तुम्हें इस वीडियो में ना, वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ऐसी वीडियो है नहीं। देखो ऑब्वियसली मेरा जो प्रोफेशन है, मान लो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं चाहूँ कि मैं कमाऊँ इससे, तो मैं अंदर की बात तुम्हें क्यों बताऊँगा कि चीज़ें कैसे चलती है, फिर तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, किसी के लिए कोई हेट नहीं है और किसी के बिजनेस को कम करना है, ऐसा कोई इंपैक्ट करना मेरा मोटिव नहीं। मेरा मोटिव है चीज़ों को इजी बनाना मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुमने मुझे पिंग किया कि रवि भाई मुझे ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, ठीक है। अब क्या होगा, मैं तुम्हें बोलूँगा कि या तो अगर मैं फिजिकली अवेलेबल हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो मैं तुमसे बेयर बॉडी पिक्स मंगाऊंगा, टारगेट फिजिक पूछूंगा कि तुम्हारा टारगेट फिजिक क्या है, ईटिंग हैबिट्स, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेन फंडा क्या होता है, डाइट और वर्कआउट। अब तुम सोचोगे कि जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं वो तुम्हें एक अलग टाइप का डाइट देते हैं, कुछ रॉकेट साइंस होता है उसमें, कुछ हटके होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात अंदर की, चलो बता देता हूँ, किसी और को मत बताना ये बात। तुम अगर मुझे पैसे दोगे ना भाई, और तुम मुझे बोलोगे ना कि मैं दूध नहीं पी सकता, तो मैं तुम्हारा डाइट ऐसा प्लान करूँगा कि उसमें दूध नहीं होगा। तुम बोलोगे मैं रोटी नहीं खा सकता, मैं रोटी नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन नाम की एक चीज़ होती है। समझो इस बात को, ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, बड़े से बड़े फिटनेस यूट्यूबर कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि ये अंदर की बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब जो चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद प्लान कर सकते हो, खुद ही प्लान कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, सिंपल रखो। देखो अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करता था, अब नहीं करता ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट वो पीछे जो वो उधर लैपटॉप रखा है उस पर ज़्यादा होता है, ऑफिस का काम हम तो नहीं कर पाता। बाकी जितना बनता है मेरे से आप लोगों के लिए वीडियोस बना देता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ उसमें चार्जेस नहीं, सप्लीमेंट रिकमेंडेशन दे देता हूँ फ्री ऑफ चार्ज। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का एक पार्ट होता है सप्लीमेंट गाइडेंस, उसको ऐड करके एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, बिजनेस है भाई, सबको अपना कमाना है ना, सबने इन्वेस्ट किया अपनी बॉडी पे तो वो कमाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ अंदर की बातें कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। डाइट प्लान होता है, उसके बाद डाइट प्लस वर्कआउट, फिर डाइट प्लस वर्कआउट प्लस सप्लीमेंट रिकमेंडेशन, और चौथा आता है एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन, जो हायरार्की बेसिकली फॉलो किया जाता है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी, उनके माइंड में चल रहा होगी अगर मैं किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट करता हूँ तो क्या होता है, यही होता है। अब मान लो किसी ने, विशाल ने मुझे कांटेक्ट किया फॉर एन एग्जांपल ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। मैं पूछूंगा विशाल कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे मील्स लेते हो, पहले उसका पूरा रूटीन मैं जानूंगा। फिर मैं पूछूंगा कोई फूड आइटम से एलर्जी तो नहीं है तुम्हें, अब वो बताएगा मुझे ये मैं नहीं खा सकता, तो मैं डाइट उस हिसाब से प्लान कर दूंगा। अब सुनो मेरी बात, मैं डाइट बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी पेमेंट कर रहा है, फिर वो डाइट कहाँ से मेंटेन कर पाएगा अपना। अगर मैं सिर्फ अखरोट और बादाम रख दूँ उसकी डाइट में, तो तुम्हें लगता है वो लॉन्ग टर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए ऑनलाइन ट्रेनर्स बेसिकली सिंपल डाइट ही रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अब तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्लान कर सकते हो ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, एक टारगेट फिजिक लो, एक टारगेट फिजिक लो, अपने बॉडी का कंडीशन देखो, करंट कंडीशन की तुम्हें पहले मसल गेन करना है या तुम्हें फैट लॉस करना है, या मसल गेन और फैट लॉस साथ साथ में करना है, या फिर सिर्फ गेन करना है। इसके हिसाब से डाइट और इसके हिसाब से एक्सरसाइजेस चेंज होते हैं, वेरिएशन होता है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट पेशेंस के साथ सुनना, ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी।
अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी बॉडी में मुझे दिख रहा है कि फैट है, मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे लीन मसल्स गेन करने हैं, तो मैं ना एक टारगेट फिजिक लूँगा, किसी फिल्म स्टार का या जो भी कोई फिटनेस मॉडल पसंद है उसको तो रख लो पहले फ़ोन में, वॉलपेपर ही लगा लो, उससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा, सच कह रहा हूँ। तो उसको देखो कि मतलब ये फिजिक मुझे अचीव करना है। अब सबकी बॉडी में एक वीक पार्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, गॉड गिफ्टेड ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। किसी के डेल्ट्स अच्छे होते हैं, चौड़े होते हैं, किसी को देखोगे तो यहाँ पे मसल्स ही नहीं होता क्योंकि वो जेनेटिक होता है, हड्डियाँ ही होगी, मसल आता ही नहीं। तो एक तो तुम्हें ये प्लान करना है कि कौन सा जो तुम्हारा पोर्शन है बॉडी का वो वीक है, उसके लिए वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना। एक अच्छा ट्रेनर, जिम ट्रेनर या कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल जहाँ अच्छे वर्कआउट वीडियोस तुम्हें मिलते हैं, सच में, फर्जी वाला नहीं, सच में जहाँ वर्कआउट वीडियोस अच्छे मिलते हैं, उस हिसाब से प्लान करना। थोड़ा सा खुद रिसर्च करना कि कौन सा वर्कआउट कौन से पोर्शन को टारगेट करता है, ऐसे करके वर्कआउट प्लान करना। जो तुम्हारा वीक पोर्शन है उसको बैलेंस कर दो और बॉडी के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है कई बार हम चेस्ट बाइसेप पे फोकस रहता है सबका भाई, क्योंकि टी शर्ट और शर्ट में तो डोले और चेस्ट ज़्यादा दिखते हैं। तो होता क्या है कि हम चेस्ट बाइसेप तो बढ़ा लेते हैं सॉरी, ये डेल्ट्स, कॉलर, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बाद में पर्सनैलिटी जो चाहिए अपने को वो नहीं निखर के आती, तो वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। वो तो तुमने टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसे भी इन्वेस्ट किया और खिलवाड़ कर लिया अपनी बॉडी के साथ, बाद में और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मसल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो जाता है। कई बार अनसिमेट्रिकल बॉडी दिखती है, ऊपर से चौड़े हो गए, नीचे से पतले, तो समझ रहे हो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती। अब सुनो मेरी बात एक और, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो डाइट है कैसी रखनी है, डाइट भाई सिंपल रखो। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि सिंपल रखोगे ना लॉन्ग टर्म चलोगे। सिंपल का मतलब क्या, समोसे और मोमोज ये सब थोड़ी खाने, रोटी, चावल, स्प्राउट्स, जो लिग्यूम्स है जैसे काले चने, सफ़ेद चने, मेरी वीडियोस देख लेना, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बना रखा है कि इन होम डाइट जो इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट एफिशिएंट है, वो तुम कंज्यूम कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो जो तुम्हारा बजट है उसमें सूट करेगा ये। लॉन्ग टर्म जब तुम जाओगे तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी, कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि यार पनीर सैंडविच बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, पनीर कहाँ से लाएं, सैंडविच कहाँ से, ब्राउन ब्रेड कहाँ से लाएं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रोटी में मिल जाता है तो ब्राउन ब्रेड खाने की क्या ज़रूरत है। समझ रहे हो इस बात को। कई लोग डिसएग्री करेंगे, आई नो, बट जो लाइफ मैंने जिया है, जैसे मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया वही बता रहा हूँ। अब मानना नहीं मानना ये तो आपकी मर्जी है। तो एक तो डाइट सिंपल रखना, दूसरा कभी भी ना इम्पेशेंट मत हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, इस बात को समझो। हो सकता है तुम्हारे साथ जिम ज्वाइन किया हुआ बंदा 1 महीने में उसके मसल्स अच्छे डेवलप हो गए, तुम्हारे नहीं हुए, कोई नहीं, उसको गॉड गिफ्टेड जेनेटिक मिला है, बट तुम उसको ओवरकम कर सकते हो कैसे, मेहनत करके। एक टाइम आएगा जब हो सकता है 3 महीने में उसको रिजल्ट मिल गया, बट 6 महीने बाद जो तुम्हें रिजल्ट मिला वहाँ तक उसको पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारा डेडिकेशन था, तुमने मेहनत करी। तो एक इम्पेशेंट मत होना, शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करो। अगर तुम्हारा टारगेट है फैट लॉस करना, तुम्हारा वेट है 80 kg, तुम ऐसे प्लान करो कि आज से 1 महीने बाद मुझे 75 पहुंचना है, 2 महीने बाद 70 पहुंचना है। ऐसे मस्कुलैरिटी लानी है बॉडी में, तो जल्दी अचीव कर पाओगे। अगर तुमने सीधा 80 से 60 का गोल बनाया, 6 महीने इन्वेस्ट करोगे, गोल तक नहीं पहुंचोगे, लगेगा यार डिमोरलाइजेशन आ रहा है, हो नहीं रहा। समझ रहे हो। तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म गोल में बाइफरकेट कर दो। डाइट सिंपल रखो। एक्सरसाइज कभी भी स्टार्टिंग में हड़बड़ी मत करना, आइसोलेट मूवमेंट वाला एक्सरसाइज मत करना स्टार्टिंग में, मैं सच कह रहा हूँ। पेन वेन होगा, इंजरी हो सकती है, तुम छोड़ दोगे। फिर कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस रखना। पहला 2 हफ्ते तक, चाहे कोई कुछ भी बोले, ट्रेनर कुछ भी बोले, मिक्स वर्कआउट करना भाई मेरे। 2 हफ्ते तक मिक्स वर्कआउट ही करना। ये टिश्यूज़ बहुत टाइम से बंद होते हैं ना, इसको खोलना ज़रूरी है इसको खोलना ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम से बंद टिश्यूज़ को एकदम से अब तुम प्रीचर कर्ल करोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और इस पोर्शन को आइसोलेट मूवमेंट दोगे तो पेन अलग होगा, इंजरी अलग होगी, क्योंकि अभी इसको आदत नहीं है उस लेवल का प्रेशर सहने का, उस आइसोलेशन को झेल नहीं पाएगा ये। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो डाइट सिंपल रखो। पहली बात, कैलोरीज को कैलकुलेट करना सीखो जो इनटेक कर रहे हो। अगर तुम्हारा टारगेट फैट लॉस है, फैट लॉस में मान लो तुम्हें 500 कैलोरी लेस करना है जो तुम अभी खा रहे हो, तो कैलकुलेट करो उसको। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो और हवा में सोचो कि अच्छा इसमें इतनी कैलोरी है। एक कैलोरी कैलकुलेटर एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर लो। देखो मैंने बोला था वीडियो लंबी होगी और लंबी हो रही है, बट मुझे पता है कि तुम लोग एंड तक देखोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें। तो
कैलोरी कैलकुलेटर ऐप से क्या होगा ना, एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा और ये हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद तुम लॉन्ग टर्म कर पाओगे इसको, ये ध्यान रखना। उसके बाद घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल स्प्राउट्स ग्रीन मूंग चना दाल जो भी है, ये सारी चीज़ें सब्जियाँ, इससे डाइट को प्लान करो। किसमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, ये हो गया। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं बता रहा, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने में सच में मदद करेगी। एक्सरसाइज में मिक्स वर्कआउट करो और उसके बाद अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कि तुम्हारा मसल पोर्शन कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कैसे प्लान करना, इस तरीके से वर्कआउट प्लान करना। और वर्कआउट चेंज करते रहना, एटलीस्ट 1-2 महीने में चेंज कर देना। उससे क्या होगा कि जो इम्पैक्ट आना, जो रिजल्ट आना अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि बॉडी ना अडेप्ट कर लेती है एक वर्कआउट को बहुत जल्दी। ये बात होगी। पेशेंस रखना, किसी को देख के डिमोरलाइज मत होना कि उसका रिजल्ट जल्दी आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, समझ रहे हो, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। इन चीज़ों को जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे ना, तुम देखोगे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही चेंजेस आने लगेंगे ना, तुम सेल्फ मोटिवेट होगे। जो मोटिवेशन खुद को मैं दे सकता हूँ वो मुझे कोई और नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी वीडियोस में देख लूँ यूट्यूब पे। तो ये चीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना मेरे भाई। इन चीज़ों का अगर तुम ध्यान रखोगे ना, तुम्हें कोई पर्सनल ट्रेनर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा अभी, कि जिसमें इनिशियल फेज़ में वर्कआउट कैसा रखना है, फिर एडवांस लेवल पे कैसे रखना है। वो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, आपको समझा दूँगा कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वर्कआउट और डाइट कैसे प्लान करना चाहिए। वैसे डाइट रिलेटेड वीडियोज़ बहुत सारी मैंने डाल रखी है चैनल पर, उसको देख सकते हो। सो गाइज, इन डाइट से रिलेटेड जो मैंने बताया, डाइट सिंपल रखना है, मिक्स वर्कआउट करना है 2 हफ्ते तक स्टार्टिंग में, और पेशेंस रखना है, डिमोरलाइज नहीं होना। और हो सके ना तो वीकली ट्रैक करो, फोटोज़ क्लिक करो अपने कि अभी पहले मैं कैसा दिख रहा था, अब कैसा है। इससे कहीं ना कहीं और मोटिवेशन आता है। और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ अपने लिए, उसको अचीव करो, फिर अगला गोल बनाओ, फिर उसको अचीव करो, फिर अगला गोल बनाओ। इस तरीके से चलोगे, पक्का ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ 6 महीने बहुत होते हैं भाई बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, इस बात को मान लेना। सो गाइज, आई होप ये कंटेंट से आपको हेल्प मिले खुद को ट्रांसफॉर्म करने में। सोच रखा है कि कैसे करोगे, क्या करोगे, तो मैंने बता दिया कि हम ऑनलाइन ट्रेनर्स भी क्या करते हैं, ये बात कोई नहीं बताएगा। तो इम्प्लीमेंट करो, हाथ से ही शुरू करो। और ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में लेके आऊँगा बहुत जल्द, सारी चीज़ें बताऊँगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन डिटेल। ये तो ऊपर ऊपर की बात थी, तब भी वीडियो हो गई 12 मिनट की, पता नहीं कितने लोग पूरा देखेंगे। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय।